अमित शाह के घर चल रही बैठक, जैसे कि मैंने बताया, अब वो खत्म हो चुकी है। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली ये बैठक। क्या इसमें फैसले हुए हैं? आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आनंद। देखिए, 3 घंटे से ज़्यादा देर तक ये बैठक चली है। इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ जो युति के जो बाकी दलों के नेता थे वो मौजूद थे। एकनाथ शिंदे मौजूद थे, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे। और 23 से 24 सीटें जो है जिन पे पेश फंसा हुआ था, ये वैसी सीटें थी जिसपे तीनों ही दल दावा कर रहे थे। अजित पवार चूंकि पिछली बार गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, तो ज़्यादातर सीटें ऐसी थी जहाँ से उनके विधायक थे, तो ऐसे वो चाहते थे कि जो सीटें वो जीते हुए हैं वो सीटें अजित पवार गुट को दी जाए। ऐसे एकनाथ शिंदे भी एनसीपी के दावे वाली कई सीटों पर अपना दावा ठोक रहे थे। तो ऐसे में जो 23 से 24 सीटें थी जहाँ पेश फंसा हुआ था, उसको लेकर बैठक हुई। उनमें ज़्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है। जो विवाद था उसको सुलझा लिया गया है। आज देर रात या कल तक बीजेपी अपनी दूसरी सूची भी जारी कर देगी। साथ ही साथ इस बैठक में अमित शाह ने यह भी कहा है कि इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो कि जिस दल को अगर कोई विधानसभा चाहता है उसको नहीं मिलती है तो कोई बागी खड़े हो जाए। यानी कि सख्त संदेश दिया गया कि बागी नहीं खड़े होने चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि एनसीपी की तरफ से कोई बागी खड़े हो जाए। जो सीट शिवसेना शिंदे को दी गई है या बीजेपी को दी गई है, वहाँ पर कोई शिंदे गुट से कोई बागी खड़ा हो जाता है। ऐसे में गठबंधन का नुकसान नहीं हो, बागी कोई खड़ा ना हो। यह हर दल की जिम्मेदारी है कि बागियों को बढ़ावा न दिया जाए और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़े और जीत कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हुआ कि एक कॉमन यानी कि साझा घोषणा पत्र महायुति की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जारी किया जाएगा।